अमरोहा जनपद के एम्बुलेंस कर्मी समाज सेवक के रूप में करते हैं काम। ऐसे समाज सेवकों को सलाम। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में एम्बुलेंस कर्मचारियों की सेवा देश के वीर सैनिकों से कम नहीं है। ये लोग समाज सेवा भी करते हैं और अपनी ड्यूटी को इतने कम मेहनताने में अंजाम देते हैं कि एक मजदूर भी इनसे अच्छे पैसे कमाता है, मगर उसके बावजूद इनके माथे पर शिकन तक नहीं आती और ये लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवा जारी रखते हैं। 108 एम्बुलेंस के अमरोहा जनपद के एक कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले मोहित चौधरी बताते हैं कि उनकी टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा में लगी है और ये लोग अपनी ड्यूटी के सामने अपने परिवार को तर्ज नहीं देते। उनका कहना है कि उनके लिए सबसे पहले ड्यूटी और मरीज की जान बचाना है, उसके बाद बाकी सब कुछ है। तनख्वाह मायने नहीं रखती। ये लोग बड़े कम मेहनताने में समाज की सेवा करते हैं। 108 एम्बुलेंस के लिए पायलट के रूप में काम करने वाले कर्मचारी का कहना है कि मजदूर जितने पैसे कमाता है उससे भी कम पैसे हमको मिलते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए पैसा मायने नहीं रखता। इंसानी ज़िंदगी बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग अपनी कंपनी, सरकार और बॉस के आदेशों का पालन करते हैं। सबसे पहले इंसान ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं, उसके लिए चाहे इनको अपना खाना क्यों ना छोड़ना पड़े। कहते हैं कि कॉल आते ही ये लोग भाग निकलते हैं और ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ने वाले इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि अब तो सरकार ने नई नई स्कीम निकाल दी है। एम्बुलेंस ऐसी भी लाकर खड़ी कर दी है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी होती है और बहुत सारी सुविधाएं एम्बुलेंस में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के जीवन को बचाना कुछ आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अब हम सभी लोगों का अपनी कंपनी, सरकार और बॉस के आदेशों का पालन करने के साथ साथ ये भी कर्तव्य बनता है कि हम जिस काम में हैं वो काम मानवता की सेवा करने के लिए है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी बचाएं। बस इसी काम में हम लोग पारिश्रमिक कम मिलने के बावजूद लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल को इससे सुकून मिलता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहित चौधरी, प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा। बताइए, तो आप लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम हमारे माइंड में ये रहता है कि मानव धर्म। सर्वप्रथम हम यही सोचते हैं कि सबसे पहले हम मरीज़ तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, जो कि हमें ऊपर से निर्देश है जीवीके एमआरआई हमारी कंपनी के द्वारा कि 15 मिनट में हमें एम्बुलेंस वहां पे मरीज़ के यहाँ पहुंचानी है। उसमें हम अभी तक बहुत सफल रहे हैं। हमारी गाड़ी 13 या 14 मिनट में तत्काल मरीज़ तक पहुँचती है और उसको हम अस्पताल तक लेकर आते हैं। अगर बात की जाए अमरोहा जनपद में, तो आप अमरोहा जनपद में प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो कितनी एम्बुलेंस आपके पास अवेलेबल है? एज ए प्रोग्राम मैनेजर जनपद अमरोहा में मेरे पास 20 एम्बुलेंस 108 की हैं, जिसमें कि 8 एम्बुलेंस हम लोग कोरोना में लगी हुई हैं। बाकी एम्बुलेंसेज से हम इमरजेंसी केसेस अभी ले रहे हैं और बाकी 21 एम्बुलेंस हमारी 102 की भी यहाँ पे हैं, जिसमें कि 2 एम्बुलेंसेज हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट है, जिसमें वेंटिलेटर और मॉनिटर की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हम कहना यही चाहेंगे, जैसा कि ये पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें हम और हमारी पूरी टीम और हमारे सीनियर सब इसमें लगे हुए हैं और जो हमारी टीम है दिन रात इसमें काम कर रही है। कोरोना मरीज़ों को वो एक ऐसी स्थिति में जहां अगर किसी का बाप हो, भाई हो, माँ हो, अगर पता चल जाए वो भी दूरी कर लेता है, लेकिन हमारी टीम उसके नज़दीक पहुंचती है, उसे बैठाती है और उसको सकुशल हॉस्पिटल तक छोड़ती है। तो संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही, मतलब ये हम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम निस्वार्थ मन से मानव सेवा के लिए लगी हुई है। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। बताओ पुष्पेंद्र, आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये सेवा देनी है लोगों को। हम ही डर जाएंगे तो फिर वो उन लोगों को सेवा कैसे दे पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को जो है ड्यूटी पर जब बुलाते होंगे तो कैसे आप लोग कितने टाइम में पहुंच जाते हैं ड्यूटी? मतलब पेशेंट के पास लगभग 12 से 15 मिनट के बीच में पहुंच जाते हैं। शुभ नाम क्या है जी? मैं शुभम कुमार, पायलट ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट अमरोहा में जॉब करता हूँ जी। बताइए कि जिस तरीके से जो है आप लोग कोरोना में सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं सर, हमारा मकसद जो है वो जल्द से जल्द मरीज़ के पास तक पहुंचना होता है और हम बिना कुछ खाए पिए भी हम मरीज़ को कंटिन्यू सेवा करते रहते हैं और भविष्य में करते रहेंगे। और सरकार के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे कि हमें हमारे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, हमारे प्रोग्राम मैनेजर साहब हैं मोहित चौधरी,
जो हमें दिन प्रतिदिन निर्देशित करते रहते हैं, और जैसे भी हमें वो आदेश करते हैं हम उनके आदेश के तुरंत हम निकल जाते हैं। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के लिए, हम तुरंत, हम अगर खाना खाते हुए होते हैं तो उसे छोड़ के हम तुरंत पेशेंट के लिए मूव कर जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो आपको आपकी जान का डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है सर। जब ये कोरोना आया था उस समय हमें बहुत डर लगता था, लेकिन सबसे पहले हमारा काम है अपने जो साथ के बंदे हैं, अमरोहा के लोग हैं, अपने देशवासी हैं, उनकी सेवा करना है। और वो तो कहावत आपने सुनी है कि डर के आगे जीत है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सर सैलरी तो हमारी इतनी है कि एक जो मजदूर है दिहाड़ी का पे जो काम करता है वो हमसे ज़्यादा कमा लेता होगा, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी सैलरी आने में लेट भी होती है, लेकिन हमें सैलरी कोई परवाह नहीं होती। सैलरी आए या ना आए, लेकिन हमें तो मानव की सेवा करनी है। अच्छा, आप संदेश क्या देना चाहते हो समाज? संदेश हम यही देना चाहते हैं, जैसे हम और हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हमारे शहर की जो जनता है, जो लोग बाग हैं हमारे टच में रहने वाले, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपने जो हमारी कंपनी है जीवीके एमआरआई, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को और भी बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें।